हेलो एवरीबॉडी, आज हम आप लोग को ओरिएंटेशन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग जो सब्जेक्ट है हमारा सीएमए इंटर एक्सक्लूसिव बैच के हिसाब से ये वाला जो मैं ओरिएंटेशन आपको बताने वाला हूं, ये हम ऑलरेडी न्यू सिलेबस के हिसाब से पहले भी कंडक्ट कर चुके हैं। बट लास्ट टर्म में सिंस बच्चे लोग बोले कि सर हम लोग को क्या बोलते हैं उसको, नए तरीके से वापस क्लासेस चाहिए, हमें रिकॉर्डिंग वापस से फ्रेश चाहिए। हमने 6 महीना पहले ही एक बैच कंप्लीट किया था, उसके बाद इस 6 मंथ्स हमने लास्ट बैच वाला रिकॉर्डिंग दिया था। बट एज टाइम पास होता है और आगे बढ़ते रहते हैं तो नीड ऑफ द आवर रहता है कि सर ओरिएंटेशन तो हमारे पास होना चाहिए नए तरीके के हिसाब से, नए जर्नी के हिसाब से। तो मैंने सोचा यार ओरिएंटेशन क्यों, पूरा बैच ही वापस से नया पढ़ाया जाए। और हम अविनाश सर, अमित महाजन सर, अमित बछावत सर लाइव बैच 100% लाइव बैच वापस से आप सबके लिए लेके आए हैं फॉर दिस वेरी जून 25 अटेम्प्ट एंड ऑनवर्ड्स ऑफ कोर्स। अब जो ये चल रहा है ये जून 25 और दिसंबर 25 दोनों अटेंड कर सकते हैं, पहला बात। दूसरा बात, ये ओरिएंटेशन अब बेस्ड ऑन द रीसेंट पेपर पैटर्न्स जो अभी चल रहा है उसके बेसिस पे है, जो कि आने वाले टाइम पे हम मानते हैं हमारे सीएमए इंस्टीट्यूट कंटिन्यू करेंगे। सेकंड, हमारा जो सिलेबस चेंज हुआ था 2016 से 2022, तो उस दौरान जो जो चेंजेस बीच बीच में काफी बदले, कभी ऑनलाइन आया, कभी एमसीक्यू का वेटेज अलग था, कभी अलग था, कभी पेपर पैटर्न अलग था, कभी अलग था। उस वजह से लोग बोल रहे थे सर पुराने वीडियोस में कभी आपने कुछ बोला है, कभी कुछ बोला है, क्योंकि आपका इंस्टीट्यूट ही खुद बार बार चीजें चेंज कर रहा था। बट अब सिंस स्टैग्नेंट है पिछले 2 टर्म से, तो हम उस चीज को लेके बातचीत कर सकते हैं। ये वीडियो जितने लोग भी हमारा कोर्स ले रहे हैं उनको फर्स्ट वीडियो तो दिखेगा ही दिखेगा, साथ ही साथ ये वीडियो यूट्यूब पे भी अपलोड होगा, जिसके थ्रू आपको काफी चीज नॉलेज पता चलेगा कि भाई हमें इन पेपर के तरफ कैसे पढ़ाई को लेके चलना चाहिए। मेरा एक ही मानना है, जैसे हम सब बोलते हैं कि अगर आपको सीएमए इंटर क्रैक करना है, आपको सीएमए इंटर जैसा सोचना होगा। क्या प्रॉब्लम होता है, जैसा हम सब जानते हैं कि हमारे यहाँ पूरे इंडस्ट्री में लोग सीए सीएमए को साथ में पढ़ा देते हैं। ऑल्दो देखा जाए तो कंटेंट वाइज देयर आर डिफरेंस। सेकेंडली, आप भी जानते हैं जब आप क्लास में बैठते हो सीए वाले लोग के साथ, तो क्लास में सिर्फ सीए वाली बातें होती हैं, सीएमए वाली बातों को नजरअंदाज किया जाता है, या लास्ट में जो भी 2-3 क्लास एक्स्ट्रा होता है वो करवा के छोड़ दिया जाता है। तो आई थिंक ये जस्टिस नहीं था आपके साथ। और हम लोग सीएमए एक्सक्लूसिव रिकॉर्डिंग देते हैं आपको, बट सिंस रिकॉर्डिंग था तो बच्चों को थोड़ा दिक्कत हो रहा था कि सर एक बार लाइव भी आ जाइए, तो इस टर्म से हमने लाइव भी आ गया। बट ये पूरा का पूरा बैच सिर्फ और सिर्फ सीएमए के लिए होने वाला है। सीएमए के हिसाब से बुक तैयार है, इसका मतलब ये नहीं इसमें सिर्फ सीएमए के सम्स है, उसमें सीएमए के सम्स तो है ही हैं, साथ ही साथ सीएमए के पैटर्न के हिसाब से जो बेस्ट एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं, एमटीपीज के क्वेश्चंस है, पीवाईक्यू के क्वेश्चंस है, सब इंटेंगल्ड है, और जो अच्छे अच्छे सवाल और नए बन सकते हैं वो भी कवर किए हुए। तो सर इस तरीके से अगर देखा जाए तो हम लोग तो अभी तक सिर्फ सीए वालों के साथ पढ़ रहे थे, हमें तो ये भी नहीं पता कि हमारा पेपर पैटर्न कैसे रहता है, क्या आगे आना है, कैसे पढ़ाई करना है, क्या सीक्वेंस होना चाहिए। और उसके लिए ये गाइडेंस की तरह आपको हेल्प करेगा ये वीडियो। इस वीडियो को मेरे तरफ से रेकमेंडेड है आपको कि आप एटलीस्ट 1.5 स्पीड में पूरा देखे ही देखे, मतलब ऐसा ना करे कि स्किप करे या फिर नहीं छोड़ो ना, क्या काम आएगा ये चीज आपको बहुत अच्छा स्तंभ खड़ा करेगा आपके लिए कि आगे आने वाली जर्नी आपको कैसे जीनी है, यानी सीएमए इंटर को लेके आपको कैसे अप्रोच होना चाहिए। जरूर से जरूर इस वीडियो को देखिएगा और अपने दोस्तों को यह भी बताइएगा कि तरीका क्या होना चाहिए पढ़ने का, भले ही वो कहीं भी पढ़ रहे हैं। तो भाई पेपर नंबर 8 जो कि मैं टेकअप करता हूं ग्रुप 1 में, विच इज कॉस्ट अकाउंटिंग का ओरिएंटेशन आज मैं लेने वाला हूं। ये जो पेपर है ये आपका, अगर आप दोनों ग्रुप साथ में देते हो तो सेकेंड लास्ट पेपर बन के आता है, और अगर आप एक ग्रुप देते हो तो लास्ट पेपर है, यानी पेपर नंबर 8 इज योर लास्ट पेपर ऑफ ग्रुप 1 and your second last paper in your exams for group 1 and group 2 together। तो जो मार्क्स है वो कितना है, ये मार्क्स है टोटल 100, बट पासिंग मार्क्स इज ओनली 40। सर 40 नंबर पासिंग मार्क्स, ये तो सर हो ही जाना चाहिए।
अरे ऑफ कोर्स हो ही जाना चाहिए, उल्टा आवर टारगेट विल बी 70+, क्योंकि आप करने क्या वाले हो, कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग। और कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट अगर बनना है आपको तो भाई कॉस्ट मैनेजमेंट और तो सीखना ही पड़ेगा ना, तो कॉस्ट ही तो आपका मेन पार्ट है। और अगर आप कॉस्ट पे ध्यान नहीं दोगे, कॉस्ट को ही नहीं समझोगे, इसमें ही अच्छा नहीं सोचोगे, तो आगे जाके आपको बहुत प्रॉब्लम होगा। तो इस सब्जेक्ट का टारगेट हम सबसे ऊपर रखेंगे, हम सबसे आगे रखेंगे कि भाई इसको तो बेस्ट तरीके से कंप्लीट करना है, क्योंकि यही तो हम बनने वाले हैं। हम अल्टीमेटली इंडस्ट्री में जाके यही सारे काम तो करने वाले हैं। बिल्कुल सही सर। तो सर काम जो हम करने वाले हैं वो किस बातों से रिलेट होगी, यानी हमारा सिलेबस प्रव्यू भी क्या उस हिसाब से बना हुआ है, तो मैं बता दूं बिल्कुल यस। आइए हम देखते हैं हमारे सिलेबस को लेके क्या की बातें हमारे इंस्टीट्यूट ने हमारे आगे रखी हैं। सबसे पहले सिलेबस में अगर बात करें तो इंस्टीट्यूट ने हमारे सिलेबस को 3 पार्ट में ब्रेक किया है वेटेज वाइज, और अकॉर्डिंगली आपका भी बचपन में यानी फाउंडेशन लेवल पे अगर आपने फाउंडेशन रूट से तैयारी की थी तो आपको अकाउंट्स में 20 नंबर का कॉस्टिंग रहता था आपके अकाउंट्स के पेपर में, और हमारे यहाँ तो हम ही टेकअप करते थे। और उसमें आपको वो जो कॉस्ट शीट, बेसिक्स ऑफ कॉस्ट, एलिमेंट, बिहेवियर, ये सब चीज सिखाया जाता था। आगे आने में आपको ये सब चीजें तो हेल्प आएंगी, बट साथ ही साथ हम तो बेसिक्स पढ़ने ही वाले हैं, ताकि आपको चाहे पढ़ाओ नहीं पढ़ाओ आपके लिए क्लियर हो। दूसरा, कई लोग बीकॉम एंट्री के थ्रू, डायरेक्ट एंट्री के थ्रू यहाँ पे आ जाते हैं सीएमए इंटर करने के लिए, और उनका तो पूरे जर्नी में अपने बीकॉम के ये सब्जेक्ट को बड़ा अच्छे से किया हुआ होगा। बट हाँ सर, आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं कि सर बीकॉम लेवल के और सीएमए इंटर लेवल में काफ़ी फ़र्क है, और हमने काफ़ी पहले किया था, हो सकता है हमने इतना ध्यान से नहीं पढ़ा, हमने पास होने के लिए पढ़ा था, तो भैया नॉलेज चाहिए। अकॉर्डिंगली ये 3 पार्ट में जो मैं ब्रेक कर रहा हूं, आप ध्यान से सुनेंगे कि सिलेबस का पैटर्न किस हिसाब से। पहला पैटर्न है हमारे लिए कि भाई पैटर्न में रहेगा हमारा बेसिक्स ऑफ कॉस्ट, यानी हमें पहले तो कॉस्ट वर्ड का मतलब समझना है, इसके क्या क्या आधार हैं, कैसे कैसे रूप हैं, किस तरीके से ये काम करता है, कैसे कैलकुलेट किया जाता है, सब चीज। तो वो बेसिक्स ऑफ कॉस्ट जिसको आपने बचपन में एक शीट के थ्रू सीखा था, विच वॉज कॉस्ट शीट, वो हमें कंटिन्यू करना, और ये हमारा पहला चैप्टर भी होगा बेसिक्स के बाद। ऑफ कोर्स पहले तो बेसिक्स होगा। साथ ही साथ हमारे इसमें कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोल के टॉपिक है, जो थ्योरेटिकल टॉपिक है, और वो 5 से 7 नंबर का आता है। अब जो ये थ्योरेटिकल टॉपिक है और ये जो प्रैक्टिकल टॉपिक है, ये सब हम साथ साथ में करेंगे, इनके एमसीक्यूज भी साथ में करेंगे, प्रैक्टिस भी साथ में करेंगे, आपको कोई लोड नहीं लेना। ओके सर। बात रहा एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट का, जो मैंने भी बात किया, वो हमारे नेक्स्ट 4 चैप्टर बनेंगे। क्या 4 चैप्टर सर? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस और ओवरहेड्स। ये 4 चैप्टर हम सीखने के बाद हम जंप करेंगे सीधा उसके सिस्टम की ओर, यानी कि अब अगर इन सारे चीजों को कागज में ना लिख के एक प्रॉपर प्रेजेंटेशन वाइज करे, एक प्रॉपर अकाउंटिंग सिस्टम में लागू करे, तो क्या, तो इसीलिए हम कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम सीखेंगे। ये सेट हमारा 35 से 40 मार्क्स का है, अ ह्यूज चंक, 35 से 40 मार्क्स। और इस 35 से 40 मार्क्स में बेसिकली देखा जाए तो एक कॉस्ट शीट, डायरेक्ट मटेरियल या लेबर में एक, और ओवरहेड और कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम, यानी ये जनरली क्वेश्चंस आते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंस से आप क्वेश्चन नहीं देखते हो बड़ा, बट इन सब से आप क्वेश्चंस देखते हो। तो अगर वही बात हो गया, मैं एवरेज में आपको बताऊं तो इन चारों चैप्टर्स से, चारों 1 2 3 4 5 चैप्टर से अगर मैं एवरेज में भी 7 नंबर पकड़ता हूं तो आपका 35 नंबर तो वहीं हो जाता है, और प्लस एमसीक्यू में तो रहेंगी। तो ये तरीके से हम बात कर रहे हैं। दूसरा, यहां पे तो थ्योरी भी है एक तो, जो कि और एक 7 नंबर का रहता है, तो अकॉर्डिंगली ये 35 से 40 नंबर का सेट रहता है। नेक्स्ट, अगर बात करें हम नेक्स्ट पहलू में, तो हमारे लिए है क्या क्या तरीके के कॉस्टिंग हमें सीखने, यानी मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग, जिसमें हम जॉब एंड बैच कॉस्टिंग, जिसमें हम कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। सर अभी तो नाम हमें इतना नहीं समझ में आ रहा, ऑफ कोर्स नहीं आएगा, जब आप अंदर डेप्थ में जाके पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। प्रोसेस कॉस्टिंग, जेपीबीपी, ये क्या हुआ सर? ये हो गया ज्वाइंट प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट, जेपीबीपी का ही प्रोसेस कॉस्टिंग का ही पार्ट है। और सर्विस कॉस्टिंग यानी ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। ये सारे हमारे 30 से 35 नंबर कवर करते हैं, यानी अगेन देखा जाए तो हर एक एवरेज में 7 नंबर का एक सवाल आता है। अगर हम ये सारी बातों को कवर करते हुए नेक्स्ट चैप्टर में जब चलेंगे, नेक्स्ट सेशन में जब चलेंगे, हमारे 3 सेशन में जो मैंने डिवाइड किया है हमारे क्लासेस को, बजट, मार्जिनल कॉस्टिंग और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, जो कि टेक्निक कहलाते हैं कॉस्टिंग के, और ये 30 से 35 नंबर के ग्रुप 1 में। सर ये वर्ड कैसे बोला आपने ग्रुप 1 में? क्योंकि ये सेम चीज मैनेजमेंट अकाउंटिंग में पेपर नंबर 12 में आपके लिए
50 नंबर का है, 50 नंबर, आई एम नॉट जोकिंग, यानी ये पूरा 3 चैप्टर 50 मार्क्स का वापस से मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो सर कंटेंट क्या सेम है? ऑफ कोर्स सेम है, मतलब आपको यहां जो पढ़ना है वही वहां पढ़ना है, जबकि ग्रुप 1 में ये बोला जाता है कि बेसिक बेसिक बातें आएंगी और ग्रुप 2 में एडवांस प्रॉब्लम्स आएंगे। बट आज के डेट में बेसिक और एडवांस बोल के कोई डिफरेंस नहीं है, मैं आपको बता दूं सब बेसिक्स ही है और सभी एडवांस है। अगर आपको आता है तो आपको एडवांस भी इजी लगेगा, नहीं आता है तो बेसिक्स भी टफ लगेगा। तो अपने को पढ़ना तो एग्जॉस्टिवली है, चाहे कुछ हो, कोई भी तरीके का समस्या है हम हैंडल कर लेंगे। तो अकॉर्डिंगली ये सब चीज को बाइफर्केट इंस्टीट्यूट ने इस लैंग्वेज से किया है, बट मैंने इस चैप्टर 3 चैप्टर को बताते वक्त बहुत समझदारी से ग्रुप 1 के किताबों से सवाल, ग्रुप 2 के मैनेजमेंट अकाउंटिंग से सवाल, पास्ट ईयर पेपर दोनों के सेट से पूरा कंपाइल करके एक सेट रेडी किया आपके लिए। तो आपको ये सब चीज को लेके एकदम टेंशन नहीं लेना। अब आया बात सर कि अगर हम मार्क्स का टोटल लगाए तो इट इज कमिंग टू अराउंड 100, तो यही तो आप बोल रहे हो 100 मार्क का अगर यही सब आ जाएगा तो एमसीक्यू भी तो है हमारे 30 नंबर के, तो 130 का पेपर होता है क्या? बिल्कुल, आपका पेपर 130 मार्क्स का होता है जिसमें आपको 2 ऑप्शंस भी रहते हैं जो आप स्किप कर सकते हो, एंड अकॉर्डिंगली आपका पेपर 130 नंबर का रहता ही रहता है, मतलब 128 130 के आसपास। अब जो ये पेपर आपका 128 130 का रहने वाला है उसमें आपको कैसा अप्रोच होना चाहिए, कौन सा क्वेश्चन में क्या सवाल आता है, ये सारी बातें बड़ा इजीली आप सीएमए में ट्रैक कर सकते हैं। यही डिफरेंस है आपके सीएमए इंटर और सीए इंटर के सिलेबस में। सीए इंटर के पेपर में हम बता नहीं पाते हैं कि कौन सा क्वेश्चन कहां आएगा, बट सीएमए इंटर में एक पैटर्न डिकोड किया जा सकता है, एक तरीका डिकोड किया जा सकता है, एक फ्लो पता किया जा सकता है कि भाई ये आएगा, और उस हिसाब से आप अपनी पढ़ाई को भी नर्चर कर सकते हैं कि हमें किधर ज्यादा फोकस करना है और किधर कम। और उस अकॉर्डिंग हमारा जो पेपर पैटर्न होने वाला है सिलेबस 22 के अंदर सीएमए इंटर कॉस्टिंग का, ध्यान से सुनिएगा ये पेपर पैटर्न क्या बोलता है। बोलता है कि हमें अपना पेपर को 2 पार्ट में ब्रेक करके देंगे हम, जिसमें आपको सेक्शन ए आपको मिलेगा टोटली ऑन एमसीक्यूज और सेक्शन बी आपको डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस मिलने वाले। सेक्शन ए में एक ही क्वेश्चन रहेगा कंपलसरी है, एक ही क्वेश्चन, कितने मार्क्स का है सर? ये 30 मार्क्स। तो सर एक कहां से हुआ? एक क्वेश्चन नंबर 1 रहेगा, उसके अंदर ABCD करके या रोमन 1 2 3 4 करके आपके लिए 15 क्वेश्चंस रहने वाले हैं, कैरिंग 2 मार्क्स ईच, यानी 30 मार्क्स का एमसीक्यू तो यहां रहने वाला है। अब इस 30 मार्क्स के एमसीक्यू में मैं आपको बता दूं, लोगों को एक जो डर का माहौल रहता है कि सर 2-2 नंबर का एमसीक्यू है तो सर थोड़ा मेहनत तो करना होगा, हो सकता है रफ वर्किंग लगे, प्रैक्टिकल आए, जरूरी नहीं है थ्योरी आए। तो बता दूं यस, इन 15 में नहीं तो नहीं 7 से 10 क्वेश्चंस आपके प्रैक्टिकल रहते हैं, 5 से 6 क्वेश्चंस आपके थ्योरेटिकल रहते हैं, और आपको उसके लिए थोड़ा कैलकुलेटर में वर्किंग, साइड में रफ वर्क करना ही पड़ेगा। सर क्या जब हम आंसर करेंगे इन क्वेश्चंस को हमें प्रॉपरली लिखना पड़ेगा क्या कि ऑप्शन ए ये क्यों आया, रीजन देना पड़ेगा क्या? नहीं। जब भी आप एग्जाम हॉल में जाएंगे और आप जब भी ये काम करोगे, आप एग्जाम पेपर में जाते ही जैसे ही आप सपोज कर लो आप अपना पहला पन्ना खोलोगे जिसमें आपको क्वेश्चन पेपर में कुछ इस तरीके से क्वेश्चंस दिखेंगे, मैं आपको दिखा देता हूं। ये हमारा जून 24 का अभी का पेपर है, जिसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 1 सेक्शन है कंपलसरी में 1 2 3 4 ऐसे करके देखिए, ज्यादातर सम्स आप देख सकते हैं, शुरू में 2 थ्योरी, फिर सम्स और इस तरीके से सम्स, फिर 3 थ्योरी, फिर सम्स, फिर थ्योरी, फिर सम्स, अकॉर्डिंगली 15 क्वेश्चन है। आप जब अपने एग्जाम हॉल में जाएंगे और आप क्या करोगे, अपने क्वेश्चन पेपर में लिखोगे आंसर टू क्वेश्चन नंबर 1 और आप सीधा लिखना चालू करोगे। ऊपर क्या सर? हम ऊपर लिखेंगे इस तरीके से कि ये जो क्वेश्चन हमने लिखा ये हो गया हमारा आंसर टू क्वेश्चन नंबर 1, और उसके अंदर रोमन 1 का आंसर सपोजिटली ए है तो ए, बस। फिर रोमन 2 का आंसर अगर बी है तो बी, बस। इस तरीके से आपको 1 से 15 तक के क्वेश्चंस करने हैं और कुछ नहीं करना। ये तरीके से अगर आपको करना है तो सोचिए कितना समय बचेगा आपका, क्योंकि एग्जाम हॉल में आपको और कोई काम नहीं करना है, सिर्फ ABCD वाला बात लिख के आना। कोई क्वेश्चंस को कॉपी नहीं करने, नथिंग, नो ऑप्शंस टू बी कॉपीड, नथिंग टू बी एक्सप्लेन, रीजन नहीं देना। तो जब इतना अच्छा बात है ही तो हम यहाँ पे अपना समय काफी बचा सकते हैं, और हो सके तो शुरू में इसमें टाइम वेस्ट ना करें, हम थोड़ा बाद में इस पे अप्रोच जाएंगे, यानी कि जब एग्जाम में बैठेंगे हम एमसीक्यू से स्टार्ट करें, जरूरी नहीं, कारण हमारा फ्लो आ जाएगा। अगर हम बड़े बड़े सवाल कर लेंगे तो ये छोटे छोटे सवाल करने में हमें दिक्कत नहीं होगा, पहला बात। दूसरा बात, वो सब चीजें जो एग्जाम को लेके इंपॉर्टेंट है, गुरु ज्ञान, वो तो हम अलग से देते भी है।
अब बात करते हैं सर सेकंड सेक्शन क्या आने वाला है। सेकंड सेक्शन हमारा आने वाला है क्वेश्चन नंबर 2 से 8। ये क्वेश्चन नंबर 2 से 8 क्या है सर? ये क्वेश्चन नंबर 2 से 8 बोल रहा है कि 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 7 क्वेश्चंस रहने वाले हैं, बट इस 7 में आपको एनी 5 करना है, क्योंकि हर एक क्वेश्चंस आपका 14 मार्क्स के हैं और यहां होते हैं 70 मार्क्स कवर। तो सर 14 यानी 28 मार्क्स तो ऑप्शन है, पूरा 2 सेट हम एग्जाम में छोड़ सकते हैं। एंड देयर इज नो कंपल्सन कि 1 2 करना ही है, 4 करना ही है, कुछ भी 2 से 8 में आपको कोई भी 2 छोड़ सकते हो। अकॉर्डिंगली हम बहुत अच्छे से प्लान करके जा सकते हैं कि एग्जाम में हमें कौन से चैप्टर में अगर लग रहा है कि दिक्कत हो रहा है तो हम क्या अटेम्प्ट कर सकते हैं। और प्रिपरेशन के समय भी सर हमें ये चैप्टर में दिक्कत हो रहा है तो हमें पता है हमें क्या दूसरा चीज और अच्छा करना चाहिए, ताकि अगर हम वो बाईपास भी करें तो भी हमारा एग्जाम में 100% मार्क्स अटेम्प्ट हो, बहुत जबरदस्त मार्क्स आए। तो उस अकॉर्डिंग जो ये एनी 5 करना है, इसमें बड़ा आराम से हम एनी 5 चूज कर सकते हैं बेस्ड ऑन जो क्वेश्चंस दिए गए हैं। और तो और उन क्वेश्चंस में जो एक पैटर्न निकल के आया है सिलेबस 22 के एग्जाम्स को लेके पिछले 2-3 टर्म से, वो फिक्स्ड पैटर्न है और वो मैं आपको बता रहा हूं क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 में 2 क्वेश्चंस रहने वाले हैं 7-7 नंबर के, जिसमें आप कॉस्ट शीट एक सम्स देखोगे और एक आप लेबर या मटेरियल चैप्टर का सम्स देखोगे। क्वेश्चन नंबर 3 में आप ओवरहेड और एक कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम का सम्स देखोगे 7-7 नंबर का। तो देखा जाए ये जो पहला 2 और 3 है ये हमारा एज इट इज सिलेबस में जो मैंने पहला पार्ट तोड़ा है वो ही है। तो अगर हम उससे स्टार्ट करेंगे और हम वो कंप्लीट कर लेंगे तो हमारा माथा में एक रहेगा कि यार क्वेश्चन नंबर 2, 3 कंप्लीट, मतलब क्वेश्चन नंबर 2 और 3 14 नंबर का 2 सेट तो यहीं से अटेम्प्ट हो सकता है। और इसमें हमारा कॉन्फिडेंस भी बढ़ने लगेगा कि यार हाँ पता भी है कि ये करने से ये दोनों सम साथ में आता है। तो अगर हम ऐसे प्रैक्टिस करेंगे, ये एक सेट प्रैक्टिस करेंगे तो हमारा सेट का सेट कंप्लीट हो रहा है। ये ना होगा कि सर अगर कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम के साथ मान लो सर्विस कॉस्टिंग आ जाता तो वो टेंशन नहीं है आपके इंस्टीट्यूट की तरफ से, क्योंकि वो पैटर्न को ऐसे ही फॉलो करता है अभी तक और हम चाहते हैं आगे भी वो यही करेगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का। तो क्वेश्चन नंबर 4 में अगेन अब मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग की ओर ये लोग बढ़ते हैं, जिसमें इन लोग सर्विस कॉस्टिंग और कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग को साथ में रखते हैं 7-7 नंबर का 4 में। और 5 में ये लोग प्रोसेस या ज्वाइंट प्रोडक्ट बाई प्रोडक्ट, जैसे मैंने बोला दोनों एक ही चैप्टर है, और एक स्टैंडर्ड कॉस्टिंग जो अपने उधर से लिए मेथड्स से नहीं जाके टेक्निक से। यानी देखा जाए तो ये 4 और 5 में हम बोल सकते हैं कि हमें कॉन्ट्रैक्ट और सर्विस एक साथ दिखेगा, इन दोनों में एक और एक स्टैंडर्ड आएगा। सर ये जॉब और बैच तो रह गया, क्योंकि जॉब और बैच बहुत ही छोटा चैप्टर है और जॉब कॉस्टिंग का जो एलिमेंट है वो हम कॉस्ट शीट में भी कर लेते हैं और बैच कॉस्टिंग का थोड़ा बहुत बात हम मटेरियल में भी कर लेते हैं। तो इनसे एक्सक्लूसिव चैप्टर सम्स देखने बहुत कम मिलता है, इनका रोल आपको एमसीक्यू में ज्यादा मिलेगा। अकॉर्डिंगली ये जो नीचे वाले 4 चैप्टर है उससे एक एक सवाल आते हैं, जिसमें प्रोसेस और ज्वाइंट बाई से कोई एक आता है। अब बात आया कि सर स्टैंडर्ड, तब फिर तो अगर हमें प्रोसेस अटेम्प्ट करना है, ज्वाइंट बाई प्रोडक्ट करना है तो स्टैंडर्ड भी आना चाहिए बिल्कुल। और क्वेश्चन नंबर 4 करने के लिए हमें सर्विस और कॉन्ट्रैक्ट आना चाहिए। इस तरीके से अगर हम सेट देखें तो अभी तक जितना मैंने क्वेश्चन लिखा है 2, 3, 4, 5, खास बात सबसे अच्छा ये है कि ये सारे के सारे प्रैक्टिकल है, अभी तक कुछ भी थ्योरेटिकल नहीं आया। यानी आप 100% प्रैक्टिकल अटेम्प्ट कर रहे हैं अभी तक, जहां भी अपने 4 क्वेश्चंस किए। अब तो एक और करना है, देखो वो भी क्या क्या है। अब क्वेश्चन नंबर 6 बड़ा जबरदस्त सवाल इंस्टीट्यूट सेट करता है और इसके लिए मैं मानूंगा कि इंस्टीट्यूट बहुत अच्छा काम करता है, लोगों का दिमाग एनालाइज करने की ओर लगाता है। और वो मार्जिनल कॉस्टिंग का एक 14 नंबर का बहुत सुंदर क्वेश्चन सेट करता है, जिसमें हाँ पार्ट्स रहेंगे कि आपको 2 + 5 + 7 ऐसे करके मिलेंगे, बट एक 14 नंबर का पूरा एक सिनेरियो पे क्वेश्चन रहने वाला है। और वो एक लौता क्वेश्चन बनता है किससे सर? मार्जिनल कॉस्टिंग से। और ये तो हम इतना बखूबी पढ़ेंगे क्योंकि हमारा ग्रुप 2 में भी 14 नंबर का एक क्वेश्चन पूरा का पूरा इससे, तब भाई इसको तो बाईपास नहीं कर सकते जब इतना इंपॉर्टेंट है। और क्वेश्चन नंबर 6 भी 100% प्रैक्टिकल है। क्वेश्चन नंबर 7 में इंस्टीट्यूट ने ए में बजट का प्रैक्टिकल डाला और बी में थ्योरी डाला, जिसमें वो जो बेसिक्स और स्टैंडर्ड्स के क्वेश्चंस है जो मैंने बोला पार्ट 1 उसके क्वेश्चंस दे रहा है। अब अकॉर्डिंगली अगर मैं बात करूं इन सारे में तो क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 एंड 6 आर 100% प्रैक्टिकल एंड वी नीड टू अटेम्प्ट एनी 5। तो अगर आपका थ्योरी वीक है या आपको लगता है सर थ्योरी कवर ही क्यों करे जब हमारा प्रैक्टिकल से ही सारा काम हो रहा है, मार्क्स फुल मिल सकता है, तो हम क्वेश्चन नंबर 2 से 6 अटेम्प्ट करके आ सकते हैं और 100% पेपर प्रैक्टिकल अटेम्प्ट कर लिए, हमारा 70 नंबर अटेम्प्ट।
बट बाई चांस सर कोई प्रैक्टिकल सम्स मान लो मटेरियल मार्जिनल कॉस्टिंग हमसे नहीं बन रहा है, 14 नंबर का सवाल देख रहे हैं और नहीं आ रहा है, तो उससे बेटर है ना सर कुछ और करे। बिल्कुल सर, हमें लग रहा है हमारा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग बड़ा वीक था, हमने पढ़ के ही नहीं गए थे हम, और हमारा जो प्रोसेस का भी सवाल आया वो बहुत लेंदी था, तो हम क्या दूसरा अटेम्प्ट कर सकते हैं? बिल्कुल। और उस केस में 7 आपके लिए बनेगा लेंडर एट लास्ट रिसोर्ट, जिसमें एक बजट का सम्स रहेगा, तो सम्स तो है ही, प्रैक्टिकल तो है ही, और इजी प्रैक्टिकल रहता है बजट, बट साथ में जो थ्योरी रहेगा वो पता है हमें कहां से आना है, तो वहां फोकस कर सकते हैं कि उसको अच्छे से पढ़ के जाए। बिल्कुल सही, ये अगर ये काम कर लेंगे तो आराम रहेगा हमारे लिए। लास्ट रहता है क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें मिक्स्ड क्वेश्चन रहते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 8 में 3 क्वेश्चन रहेंगे ए बी सी, जिसमें एक 4 नंबर और 2 5 नंबर के सवाल रहेंगे 14 नंबर में, जिसमें पूरा का पूरा थ्योरी रहने वाला है। और ये पूरा का पूरा थ्योरी क्वेश्चंस कोई भी चैप्टर से पूछे जा सकते हैं, तो आपके लिए स्काई इज द लिमिट थ्योरी करने का, तो क्योंकि हर चैप्टर में भी थ्योरी है। जैसे जो मैंने बोला, जिस चैप्टर को उन्होंने स्किप किया, मान लो उन्होंने मटेरियल दिया लेबर नहीं दिया, तो लेबर का कोई थ्योरी आ सकता है। मान लो उन्होंने जॉइंट बाई प्रोडक्ट और वो जो आपका जॉब बैच कॉस्टिंग नहीं दिया, तो उसका थ्योरी आ सकता है। एक नॉर्मल थ्योरी आ सकता है बेसिक्स को भी लेके यहाँ, तो मिक्स्ड टाइप के क्वेश्चंस रह सकते हैं। तो 8 तो जनरली मैं अवॉइड करने ही बोलता हूं, क्योंकि एक तो पक्का से पक्का छोड़ सकते हो, तो वो तो छोड़ो। तो अगर देखा जाए तो अगर आप देखो 6 क्वेश्चन की तैयारी करके जाओगे तो यार 5 तो कर ही लेंगे ना एग्जाम में, इतने भी गए गुजरे नहीं होंगे। बट 8वां के लिए भी अपने पढ़ाई पूरा करेंगे, बट लास्ट में पढ़ते वक्त हमें रिवीजन के लिए, सिंस टाइम बहुत कम लगता है एग्जाम के पहले, तो उस समय हमें स्ट्रैटेजी बना के पढ़नी पड़ती है, और उस समय की स्ट्रैटेजी भी इंपॉर्टेंट है। तो कवरेज अगर अच्छे से रखोगे तो लास्ट डे स्ट्रैटेजी बनाने में बहुत आराम रहेगा। प्रैक्टिकल में पूरा ध्यान देना है, क्योंकि जैसे मैंने बोला आगे जाके तो आपको यही करना है दोस्त, आपको तो यही बनना है CMA, तो आप क्यों नहीं इस बात पे फोकस करेंगे? बिल्कुल सर करेंगे ना। बताइए सर, फोकस करने के लिए हमें क्या करना होगा? ये जो एक बच्चों के मन में दुविधा आता है ना, ये बड़ा दिक्कत वाला बात है, क्योंकि आज के डेट पे जो सिनेरियोज हैं आपके आगे, आप लोग जो सोशली इतने इंटेंगल्ड रहते हो दूसरी चीजों में, फ्रेंड सर्कल, व्हाट्सएप, फैमिली ग्रुप्स, इंस्टाग्राम, रील्स, यूट्यूब, घिरे हुए हो आप इतने सारी चीजों से, और उस वजह से आपका जो इफेक्टिव टाइम पढ़ाई में होना चाहिए, जो क्लासेस आपको करनी चाहिए, आप वो करने की बजाय भटक जाते हैं कई बार, और फिर लाइन पे आ नहीं पाते, क्योंकि आप सही मेंटोरशिप के अंडर नहीं रहते, आप बात नहीं करते जो आपसे गलती हो रही है, आप कभी बताना ही नहीं चाहते किसी को, आपको लगता है अरे अब हो गया आगे बढ़ो, आप बड़ा आलस करते हो, एक दिन छूट जाता है कुछ तो अगले दिन से आप उसके बारे में सोचना ही बंद कर देते हो। तो ये जो इर्रेगुलरिटी आपके जर्नी में आती है ना, इसके वजह से मैं बोलूंगा रिजल्ट खराब होता है। आप देखोगे कि सर रिजल्ट में तो 10% रिजल्ट हुआ, 15% रिजल्ट हुआ, सर इतना टफ हो गया है CMA भी, तो मैं बता दूं प्रॉब्लम रिजल्ट नहीं है, प्रॉब्लम आपका अप्रोच है। 50 से 60% बच्चे तो तैयारी पूरी नहीं करके जाते, तो पास कहां से होंगे? क्योंकि उनका क्लासेस ही कंप्लीट नहीं रहता, रिवीजन ही कंप्लीट नहीं होता। 20-30 बच्चे जो फॉर्म भरते हैं वो बस ऐसे ही भर देते हैं कि भाई देखा जाएगा, देख के आते हैं, वहां बैठे रहते हैं, सोते रहते हैं। हमें बताते हैं स्टूडेंट्स कि सर मस्त आदमी आया, वहां सो रहा था अपना, हमला यार अच्छा चीज है। तो भाई लिटरली देखा जाए तो 20% बच्चे सीरियसली एग्जाम देते हैं, और 10% बच्चे पास करते हैं, यानी पास परसेंटेज नॉट 10, पास परसेंटेज 50। बिकॉज जो 20% लोग हैं 100 में, मान लो 20 बच्चे, और 100 के 10 बच्चे अगर पास हो रहे हैं, तो भाई मैं 20 से ही 10 देखूंगा, मैं वो 80 को गिन ही नहीं रहा हूं जो आप गिन रहे हैं, जो इंस्टीट्यूट गिन रहा है सेट निकालते वक्त, रिजल्ट निकालते वक्त, क्योंकि वो 80 बच्चे तो पढ़ना ही नहीं चाहते या पढ़ाई कर नहीं रहे थे तरीके से। तो अगर 20 में 10 लोग पास हो रहे हैं तो यार 50% चांस है पास होने का, ऐसा नहीं है नहीं हो सकते। बट हाँ, तैयारी फिर वैसी करनी पड़ेगी सर कि आपका बात सुनेंगे। अविनाश सर हैं, हम हैं, अमित सर हैं, तो आपको हमारा बात सुनना पड़ेगा, हम जैसा बोलेंगे वैसा करना पड़ेगा। और हम लोग तो यही सीखे हैं भाई, जब हम पढ़ते थे हमारे आगे गुरु से पहले कोई नहीं है, हम लोग उनका बात तो पक्का से पक्का सुनते थे, और शायद इस वजह से हमारे अंदर वो प्रिसीशन है कि आज हम यहाँ आपके आगे बोल पा रहे हैं। और शायद उस वजह से हमारे जो सारे मित्र हैं, जो लोग जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, वो अपना जितने भी जगह जहां गए, नाम, शोहरत, हैसियत और तो और पैसे सब कुछ कमा पाए। तो अगर आपको सक्सेस हासिल करना है आगे, तो आपको बाबू इज्जत करना होगा चीजों का, और उसके लिए जो हम बोलेंगे सुनोगे,
और ये प्रॉमिस करोगे इसी क्लास में आप अपने आप से ही, हमसे करके क्या होगा, देखो हम लोग तो सैकड़ों बच्चों को पढ़ा रहे हैं और उसमें से अगर आप एक एक करके अपने आप में अगर आग लगा लेंगे कि यही सर आप बोल रहे हो तो आपका बात सुनेंगे, तो इससे बेटर कुछ नहीं। ये सब जो बातें हम करते हैं आपको लगता है ज्ञान है, बट मैं बता दूं ये ज्ञान आपको कितना चीज आगे हेल्प करेगा जर्नी में आपको पता नहीं। शायद ये पार्ट ऑफ द वीडियो आप बार बार देखना चाहो और बार बार सुनना चाहो, और ना भी देखना चाहो ना, और कभी भी ऐसा होना कि हम भटक रहे हैं, जरूर ये पार्ट देख लेना। आपके अंदर वो जो एक बात था कि सर हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं, आपको वापस से लगने लगेगा नहीं अभी हमें करना चाहिए। आपको प्रूफ करना है सबको, आपको अपने माँ बाप को कहीं स्टैंड करना है, आपको लाइफ में कहीं जाना है, आगे बढ़ना है, और उसके लिए आपको हमारी बातें सुननी पड़ेंगी। हम लोग कोई फैसिनेट करने वाली बातें आपको नहीं करेंगे कि भाई ये देखो इतने का नौकरी लग जाता है, ये देखो हम खुद रैंकर्स है, हमने एक्चुअलीज किया हुआ है, हम लोग टॉपर्स है, हम लोग ने सीए इतना जल्दी कर लिया, हम लोग ने कॉलेज में टॉप किया, ये सब बातें नहीं, ये सब बातें होती रहती है, हंसी मजाक में निकल जाती है। मेन मुद्दा ये बैठता है सर क्या आप सीरियस हो? हम लोग तो सीरियस हैं ही, तभी तो हम यहाँ हैं। आप सीरियस हो कि नहीं? अगर आप उस चीज को सीरियस ले लेंगे तो आप भी ये मुकाम हासिल कर सकते। रैंक नॉन रैंक आई डोंट नो, अच्छा मार्क्स बुरा मार्क्स आई डोंट नो, मेरे को इतना पता है अगर आप में नॉलेज आ जाएगा ना, आप पढ़ने का तरीका सीख जाओगे, आप पढ़ना सीख जाओगे, तो यार जस्ट पास हो चाहे रैंक लाओ, आप जिस दिन नौकरी करने जाओगे और आपका दिमाग लोग सुनेगा, आपके बारे में लोग सुनेगा, आपके बातों को लोग सुनेगा, वो वैसे ही आपके लिए समर्पित हो जाएगा कि नहीं ठीक है, ऐसा आदमी तो हमें चाहिए भाई अपनी कंपनी में, ताकि हम इनको आगे बढ़ा सके और ये हमारी कंपनी आगे बढ़ा सके। तो सर व्हाट इज द वे अहेड इन योर क्लासेस? जैसा मैंने पहले बोला आपको टाइम देना होगा दोस्त। कॉस्टिंग इज अ वेरी टेक्निकल सब्जेक्ट एंड अ न्यू सब्जेक्ट फॉर ऑल ऑफ यू। अकाउंट्स पहले पढ़ा हुआ रहता है, लॉ पहले पढ़ा हुआ रहता है, टैक्स और कॉस्ट नया सब्जेक्ट आता है, वास्ट सब्जेक्ट है। और ये जो कॉस्टिंग है, ये कॉस्टिंग शुरू में टफ भी लगता है लोगों को, क्योंकि सर मैथ्स भी इन्वॉल्व है इसमें, थोड़ा बहुत हमें मैथमेटिकली इक्वेशंस टाइप के मैथ्स लगते हैं, जो कि अगर ना आए तो बहुत दिक्कत होता है, एक्स लेके सम्स करना वगैरह वगैरह। तो लोगों को उसको लेके भी टेंशन होता है, सर हम तो मैथ्स हमें एकदम डब्बे है। तो डब्बा कुछ नहीं होता, आप लोग डब्बे नहीं होते, आपको बस एक बार वो स्पून फीडिंग चाहिए होता है, जैसे ही मैं दे दूंगा स्टेप्स कर लोगे तो काम हो जाएगा, कॉन्सेप्ट पीछे के पता चल जाएंगे तो काम हो जाएगा। टाइम देना होगा बॉस, घर जाके दोबारा पढ़ना होगा जो क्लास में हुआ, अगले दिन आने से पहले अगर लगता है होमवर्क मिला है तो वो रीड करना ही होगा, और क्लास वर्क तो रीडू करना है। अगर आपको दिक्कत हुआ तो आप ये सोचोगे कि एक्स 5 घंटा पढ़ रहा है तो हम भी 5 घंटा पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है। हो सकता है आपका 2 घंटे में वो 5 घंटे वाली पढ़ाई हो जाए और आपका 8 घंटा लग जाए, आप वो 5 घंटे वाली पढ़ाई ना कर पाओ। तो आप अपने अनुसार अपने आप को टाइम देंगे, ना कि दूसरे के अनुसार अपने आप को टाइम देंगे। आपको एक निर्धारित काम कर लेना है कि भाई क्लास के बाद जब भी हम क्लास कंप्लीट करेंगे, हम उसका रिवीजन करेंगे और हम उसके होमवर्क कंप्लीट करके ही नेक्स्ट क्लास में बैठेंगे। ये दृढ़ संकल्प ले लेना। रिवीजन करते वक्त अगर हमें कोई सम्स में दिक्कत आए तो हमें फिर से रीडू करना ही करना है उसको। और इस तरीके से अगर आपका अप्रोच रहेगा, आप कभी भी आपको दिक्कत नहीं होगा आगे। और अभी आप सोचो कि क्लासेस कंप्लीट करना है, फास्ट में देख लेते हैं, कोई फायदा नहीं होगा। रिवीजन के टाइम में उतना ही डबल टाइम लगने वाला है। तो सर इसीलिए आप बोल रहे हो कि क्लासेस को कभी भी 1.25x से ज्यादा नहीं देखना चाहिए। देखो आज के डेट पे हम सब जानते हैं कि आप लोग सब इतना ज्यादा एआई को लेके ऑलरेडी इन्वॉल्व हो कि ये सब चीजें आपको बहुत स्मूथ लगती हैं, इजी लगती है, आप लोग का आदत बन चुका है। ये नेटफ्लिक्स जिंदगी आपका ओटीटी है, तो आपको थोड़ा फास्ट चीजें चाहिए, और उस वजह से आप 1.25x तक मैं अलाउ कर सकता हूं। और मैं ये नहीं बोलूंगा कि नेवर स्किप द लाइव क्लासेस का मतलब क्या हुआ सर? अगर आप लाइव कर रहे हो तब तो लाइव ही करना है, बैकअप की तरफ देखना नहीं है। बट जो लोग डाउनलोडेबल क्लास देखने वाले, जो लोग पेन ड्राइव क्लास देखने वाले हैं, वो स्पीड में देखना भी चाहे तो 1.525 से ज्यादा पे ना जाए। लग रहा होगा कि नहीं सर 0.5 भी करेंगे चलेगा, जल्दी हो जाएगा। मैं सच बताऊं, टोटल टाइम लास्ट में सेम रखता है, क्योंकि आप पॉज करते हैं, पीछे आगे करते हैं, मिला के टाइम वही लगना है। तो क्यों ना एकदम सेम पेस में चले? क्या फायदा होगा 10 मिनट पहले खत्म करके, क्योंकि अल्टीमेटली वो 10 मिनट हम वेस्ट ही करने वाले। तो अगर हम प्रिसीजन के साथ सुनेंगे तो इससे बढ़िया कुछ नहीं। तो डाउनलोडेबल वाले बच्चे तो भाई स्पीड में मत देखिए, और लाइव वालों के पास तो ऑप्शन नहीं है, आपको तो हुबहू ही रहेगा। आप लोग को तो रियल टाइम बेसिस पे बात सुनाई दे रही होंगी, तो आप तो उसको स्पीड कर नहीं सकते।
और अगर आप लाइव कर रहे हो तो भाई लाइव स्किप नहीं करना चाहिए। मेरा ये मानना है यदि आपने कोई चीज का रिसोर्स का पैसा दिया है उस चीज को फुल्ली यूटिलाइज कीजिए। लाइव क्लास का प्रीमियम फी फेस किया है आपने तो आपको वो प्रीमियम फीस का लुत्फ उठाना चाहिए। आपको हमारे यहाँ चैट में लिखने का अनुमति मिलेगा, आप दिन भर बैठ के हमें वो क्लासेस के दौरान हमें पिन कर सकते हो कि सर ये समझाइए वापस से, ये बताइए वापस से, ये हमने किया है ये बताइए। और इससे एक रेगुलरिटी रहेगा कि सर आज का क्लास हम किए हैं तो कल का क्लास कर पाएंगे, वरना हम कल कैसे आएंगे। एक फ्लो है, आपको भी मालूम है, हर चैप्टर कनेक्टेड होता है, ऐसे आप बीच से नहीं कर सकते कि सर ये चैप्टर छूटा हुआ है छोड़िए ना। तो लाइव क्लास लियो तो भाई उसका तो लुत्फ उठाना है। बट बाई चांस कई बार होता है सर हमारे घर पे कोई फंक्शन आ जाता है, हमारा तबीयत खराब हो जाता है, कोई अनसर्टिनिटीज आ जाती है जिसके कारण क्लास रुक जाता है हमारा, तो भाई उसको सेम डे बेसिस पे बैकअप करके ताकि नेक्स्ट डे से क्लास कर पाए वो तो कर सकते हो। और उसके लिए हम आपको सेम डे बैकअप प्रोवाइड करेंगे। तो बैकअप करो, चाहे डाउनलोडेबल करो, पेन ड्राइव करो। एक बात ध्यान रखना, ड्रैग मत करना अपना ड्यूरेशन को। सर व्हाट डू मीन बाय ड्रैग मत करना? वही जैसे मैंने बोला, स्पीड में भले ही देख लो 1.25, बट ये मत कोशिश करना कि अभी सर ने 10 मिनट दिया है सम्स करने के लिए तो हम ना 10 मिनट आगे बढ़ा लेते हैं, सर का सॉल्यूशन देख लेंगे। गलत बात। आप भी उस समय रियल टाइम बेसिस पे सम सॉल्व कर रहे होंगे। पहला, मान लो आपका सम्स पहले टाइम से हो गया या आपसे नहीं बन रहा है, तो भी आप ना जल्दबाजी करोगे ना आप पेशेंस लूज करोगे। आप 10 मिनट अपने आप को दो। मान लो आपसे सम्स हो गया तो उसके बारे में और सोचो कि यार इसका कोई और तरीका हो सकता था क्या हमने सही किया है क्या, रीचेक कर लेते हैं। हम सही सोच रहे थे तो हर चीज एक बार रीचेक कर लेते हैं। और बाई चांस नहीं हो रहा है, सर बैठे हैं नहीं हो रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, तो उसमें सोचते रहिए कि ऐसा क्या चीज था जो हमें रोक रहा है सोचने को, ताकि जब मैं पढ़ाना चालू करूं सम्स में आऊं तो आपका वो जो टाइम इन्वेस्टेड है, वेस्टेड नहीं, इन्वेस्टेड है वो 10 मिनट, वो आपको बड़ा हेल्प करेगा आगे जीवन में। तो बाबू अगर आप उसको टाइम वेस्ट समझ के स्किप करना चाहेंगे तो मैं बता दूं आपने अपना बहुत भारी इन्वेस्टमेंट छोड़ दिया जो आपको कितना हाई रिटर्न्स ला सकता था, आपको नहीं आइडिया। जैसा मैं जानता हूं ये वाला वीडियो को भी लोग आगे आगे बढ़ा के देख रहे हैं। अब अगर आप इसको आगे आगे बढ़ा के देख रहे हैं तो आपसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है, क्योंकि मैंने अभी बताया मैं बीच बीच में इतनी सारी बातें बोल रहा हूं। आप स्पीड में देखो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट आप आगे बढ़ा बढ़ा के देखोगे तो ये आपकी बहुत बड़ी मिस्टेक है। क्योंकि हम इसमें जो सारी बातें बता रही हैं शायद इसमें कौन सा बात आपको हिट कर जाए और आपके लिए काम कर जाए आपको भी नहीं पता। सर आप हमें क्या क्या बुक्स प्रोवाइड करोगे? हम आपको मेन मैट देंगे कॉस्ट में, जिसमें आपके स्टडी मैट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, आरटीपी, एमटीपी सब इंक्लूडेड है। प्रैक्टिस मैट देंगे जिसमें आपके रीसेंट टर्म के पीवाईक्यूज और बिट क्वेश्चंस, एमसीक्यूज, मॉक टेस्ट पेपर्स इंक्लूडेड है। यानी ये जो ऊपर वाला बुक है उसमें हमने इंस्टीट्यूट के मटेरियल, हमने पुराने 2016 के भी जो सम्स रेलिवेंट है आपके लिए, क्योंकि टॉपिक तो चेंज नहीं हुआ, आरटीपी एमटीपी जो रेलिवेंट है उनके सवाल और भी अलग अलग सवाल जो हम दे सकते थे वो हमने कवर किया। बट प्रैक्टिस मैट में हमने एक्सक्लूसिवली सीएमए इंटर का जो सिर्फ और सिर्फ आपका जो मॉक टेस्ट पेपर 22 के हिसाब से आया, पास्ट ईयर पेपर जो अभी तक 22 के हिसाब से आया, सब कवर किया। सर क्या ये सारे आप क्लासेस में कराओगे? बिल्कुल, हम ये आपको सारा क्लासेस में कराएंगे, जिससे आपको ये सारे आंसर्स एक जगह मिल जाएंगे कि भाई मेरा जून 25 का, जून 24 का, दिसंबर 24 का पेपर बनाया हुआ है, ताकि हम जून 25 में जब एग्जाम दे हमारा एक प्रैक्टिस किया हुआ है सारे पेपर्स का, मॉक टेस्ट पेपर्स बनाया हुआ है। और जैसे जैसे आगे सपोज आप जून में दे रहे हैं और दिसंबर का मॉक टेस्ट पेपर आता है या पास्ट ईयर पेपर आता है, तो वो भी हम यूट्यूब पे कराएंगे और आपको भी क्लासेस देंगे। तो सर जब इतना चीज कवर होगा तो हमें टेंशन लेना नहीं है। बिल्कुल नहीं लेना है, आपको अलग से कोई मेहनत ही नहीं करनी है। नेक्स्ट, समरी मैट। यस, दिस विल बी अ वेरी गुड थिंग फॉर यू ऑल, जिसमें मैंने समरी हर चैप्टर का जिस्ट में प्रैक्टिकली, थ्योरेटिकली सब कुछ लिख के रखा है, और उसमें थ्योरी भी है सारे चैप्टर्स का, जिसके थ्रू आपको फिर कंटेंट एक जगह सारा मिल जाएगा। इसके अलावा भी अगर कुछ लगेगा तो हम ड्यूरिंग दी क्लासेस बात करेंगे आपसे, जिसमें सब चीज कवर्ड हो चुका है, तो अपने को टेंशन नहीं लेना। बात आया सर क्लासेस को करना कैसे चाहिए। यदि हम लाइव कर रहे हैं तो जैसे जैसे सर चल रहे हैं वैसे वैसे चलेंगे, और अगर हम लाइव नहीं भी कर रहे हैं, हम डाउनलोडेबल कर रहे हैं, तो जिस सीक्वेंस में आपने हमें डाउनलोडेबल क्लास दिया है, मान लो मेरे फोल्डर में आप गए कॉस्ट अकाउंटिंग में और आपको दिखा पहला 00 ओरिएंटेशन, तो जरूर देखिए ओरिएंटेशन। 01 बेसिक्स, तो बेसिक्स देखेंगे लाइन से, फिर 02 कॉस्ट शीट, तो कॉस्ट शीट देखेंगे। यानी आप कोई भी ये नहीं करेंगे कि ये तो चैप्टर मेरा पहले पढ़ा हुआ है या मेरा बीकॉम में किया हुआ है या अभी मेरे कॉलेज के एग्जाम में ना वो पीछे वाले चैप्टर्स आने वाले हैं पहले वो कर लेते हैं। नो, कॉलेज को साइड रखिए, आप अपना तैयारी अपने प्रोफेशनल एग्जाम के लिए करिए, क्योंकि आपको भी मालूम है ये प्रोफेशनल एग्जाम ही आपको पैसा लाके देने वाला है। अगर आप सीक्वेंस से नहीं जाएंगे तो हो सकता है मैं कुछ टर्मिनोलॉजीज में कुछ बात प्रीवियस क्लासेस का करूं और आपको तब लगे अरे मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा है,
और फिर आप यही बोलोगे सर क्लासेस नहीं समझ में आ रही है, क्योंकि आपकी गलती है, आप ऑर्डर में क्लास नहीं देख रहे। अगर आप क्रोनोलॉजिकली क्लास देखोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। अब बात आया सर क्लास कितना करना चाहिए वीक में। हम जब लाइव पढ़ाएंगे हम 5 क्लासेस वीक में लेंगे, तो आप भी घर पे अगर डाउनलोडेबल करते हो और शिद्दत से कॉस्ट की क्लासेस हफ्ते में 5 दिन करनी है, यानी 5 क्लास वीक में करनी है। अब वो आपका इच्छा, आप कौन सा 2 दिन स्किप करना चाहते हैं, आपको रूटीन वाइज कि आपको संडे ऑफ रखना है रिवीजन के लिए तो बेटर है, और एक कोई वीकडे में मान लो थर्सडे ऑफ रख लिया, तो मंडे ट्यूसडे फ्राइडे वेडनेसडे पढ़ा, फिर फ्राइडे और सैटरडे पढ़ा, और बीच में थर्सडे और संडे कॉस्ट नहीं किया, ताकि उस बात को समेटने का टाइम मिले। इस तरीके से अगर आप हमेशा रूटीन बनाएंगे तो बहुत बढ़िया बात है। सर आपकी क्लासेस कितनी देर की होती है? नॉट मोर देन 1 hour 50 minutes। तो अगर 1 घंटा 50 मिनट का क्लास रहता है तो आप आराम से स्मूथली डेली क्लास कर सकते हैं, आपको कोई टेंशन नहीं होना है। हम लोग कोई लंबा चौड़ा 2.5-3 घंटे का क्लास नहीं देने वाले आपको। अब बात आया सर रिवीजन कैसे करना है। रिवीजन करने का बेस्ट तरीका है सर, जैसे जैसे आप टेस्ट अनाउंस करोगे हम उसी हिसाब से पुराना बात पढ़ना चालू करेंगे। बिल्कुल सही। जब भी हम कोई टेस्ट लेके आएंगे आपके आगे, तो आपको उस टेस्ट के में जो चैप्टर्स इन्वॉल्व होंगे उसके लिए आपको प्रायर 1 महीना पहले बता दिया जाएगा कि इस दिन ये टेस्ट है। अब चाहे आप डाउनलोडेबल वाले हो, पेन ड्राइव वाले हो या लाइव वाले हो, आप सबको अनुमति है वो टेस्ट देने का। हम ग्रुप्स में भी पेपर शेयर करेंगे और हम लाइव एट सेंटर भी पेपर रखेंगे, कारण टेस्ट देने के लिए आप सेंटर पे भी आ सकते हो, बट नॉट ऑल। जो मेन होगा जैसे फाइनल वाला या ऑल चैप्टर्स वाला वो। और देखा जाए तो हम सारे चैप्टर्स के क्वेश्चंस जो बनाने वाले हैं वो आपके सब चीज को कवर करते हुए रहेगा। जैसे शुरू के चैप्टर्स के जो क्वेश्चन पेपर बनेंगे वो जरूरी नहीं है पैटर्न के हिसाब से बने आपके सीएमए के, वो हम कवरेज लेने के लिए कर रहे हैं, यानी हम देखना चाहते हैं कि सारे चैप्टर्स के सारे सम्स आप प्रैक्टिस किए हो कि नहीं। सेकेंड टेस्ट ऑनवर्ड्स हो सकता है हम थोड़ा बहुत एमसीक्यू इंडल्ज करें, आपका पेपर पैटर्न को लेके बात करें, बट जो फाइनल 2 टेस्ट होगा ऑल चैप्टर्स और फुल टेस्ट एज पर पैटर्न, पूरा एज पर पैटर्न ही रहेगा। बट पहला का 2 पेजेस का जो पहला 2 टेस्ट पेपर्स का सेट रह सकता है वो थोड़ा यूनिक रह सकता है, नॉट एज सेम एज योर इंस्टीट्यूट पैटर्न। बिकॉज सर ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए ताकि आपको सारे चीजों को समझना आना चाहिए कि सम्स ठीक से हो रहा है कि नहीं। यहाँ हम कवरेज देखेंगे, लास्ट में हम एग्जाम व्यू पॉइंट से पढ़ाई करेंगे। सर आपका टेस्ट कितने मार्क्स का होगा? जैसे 4 चैप्टर का होगा तो सर 40 नंबर 50 नंबर ना, मेरा हर टेस्ट आपको 100 मार्क्स का मिलेगा, यानी आपको 3 घंटा कैसे एक जगह बैठ के एग्जाम देना है वो सीखने मिलेगा। क्योंकि सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है आप सबके साथ कि आप एक जगह बैठ के 3 घंटा कभी एग्जाम देते नहीं हो। आप सोचते हो 2 सम्स कर लिया, अरे थक गए अब उठ रहे, वो नहीं। जब देना है शिद्दत से 3 घंटा देना है, ताकि हम अपना वो 3 घंटे में क्या टाइम यूटिलाइजेशन हम कर पा रहे हैं वो हम सीखने को मिले। हमें किस सम्स में ज्यादा टाइम लग रहा है हमें पता चले, हम उस बात को नोट डाउन करें आगे के लिए। पहला दोनों टेस्ट के मार्क्स से कभी अपने आप को जज मत करना कि सर हमने सिर्फ 50 लाया, हमने सिर्फ 40 लाया, हमने सिर्फ 30 लाया, 100 नंबर का पेपर था सर, हमसे क्या होगा आगे। उससे आप जज नहीं कर सकते, क्योंकि पहला पेपर तो आपको असलियत दिखाता है। सेकंड पेपर में आप उसमें मेहनत करके उसको 10-15 नंबर इंक्रीज करने का कोशिश करेंगे। थर्ड टेस्ट में आप 20 नंबर इंक्रीज करने का कोशिश करेंगे, और ऐसे जब आप मेरा फाइनल मॉक दोगे आप 70 से 75 के बीच में आराम से ला पाओगे। और ये कॉन्फिडेंस जब आ जाएगा तब आपको लगेगा यार अब तो मेन पेपर में भी हम जरूर अच्छा स्कोर करेंगे। तो जैसे जैसे हम टेस्ट लेंगे उससे पहले आपको बता दिया जाएगा और अकॉर्डिंगली आपको उसकी तैयारी करनी है। मान लो हमने 4 चैप्टर कंप्लीट कर रहे दिए, तो मैं उस दिन अनाउंस कर दूंगा कि यार ये 20 दिन बाद 25 दिन बाद आपका टेस्ट है इस डेट पे। अकॉर्डिंगली आप रेगुलरली पुराना चीज भी पढ़ रहे होंगे और नया क्लासेस के चैप्टर्स भी कर रहे होंगे। और मेरा टेस्ट लेने का अंदाज भी वही है कि जब हम नेक्स्ट 4 चैप्टर करेंगे तो ये नहीं सिर्फ नेक्स्ट 4 चैप्टर पे टेस्ट रहेगा, पुराने 4 तो रहेंगे ही और नेक्स्ट 4 रहेंगे, यानी प्रीवियस 4 चैप्टर्स प्लस एडिशनल 4 चैप्टर्स, नॉट ओनली एडिशनल 4 चैप्टर्स, जिससे आपका क्यूमुलेटिव रिवीजन चलता रहे। तो सर जब इतना चीज हो जा रहा है तो हमें कोई और टेंशन लेना है क्या? बिल्कुल नहीं। जैसा मैंने बोला आपको और कोई टेंशन नहीं लेना। और इस बार हम पावर पैक तरीके से सीएमए इंटर को लॉन्च कर रहे हैं। प्लीज अपने दोस्तों को बताइए ये बात कि यार एक्सक्लूसिव पढ़ने का क्या मजा है और एक्सक्लूसिव क्यों पढ़ना चाहिए। आपने इतना बात सुन के ये तो देख लिया होगा कि हम भी चाहते तो सीए वालों के साथ क्लासेस ले सकते थे, बट हम जानते हैं कहीं ना कहीं इस बात को लेके गलत बात है और हम जस्टिस करना चाहते हैं। हम अगर पैसा कमाने का बात होता तो जरूर से जरूर आप लोग को सीए वाले क्लासेस में डाल देते। स्पेसिफिकली कॉस्ट के लिए तो आप सब जानते हैं ऑलमोस्ट सारा सिलेबस सेम है, पेपर सेम है, मतलब टॉपिक सेम है, तो आपको लगेगा यार ये तो सीए के साथ हो सकता था। बट वो जो
सीए वाले कर रहे हैं और आप कर रहे हैं इसमें फर्क है, जैसा कि आप पेपर पैटर्न से देख सकते हैं। तो आपको जो सही गाइडेंस मिलनी चाहिए वो एक्सक्लूसिविटी के कारण ही मिल सकती है और कोई कारण से नहीं। तो होप करते हैं आप सबसे लाइव बैच में जल्दी मिले। ऑनलाइन लाइव में आप इतना ज़्यादा सपोर्ट करो हमें, रेगुलर रहो कि हमें वो आनंद आए और हम आगे से आगे फिर बैच अनाउंस करने के लिए कभी रुके ना। तो आपको रेगुलरिटी दिखाना होगा ताकि हमारा मोटिवेशन रहे कि हम आपके साथ हर टर्म में बने रहे। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। होप आपको ये ओरिएंटेशन काफ़ी हेल्प किया हो और आगे की जर्नी करने में मदद करे। टाटा बाय बाय।